Welcome the students of BSc Agriculture, part second. Today we will discuss about the improving peak milk yield of the cow. काऊ की पीक यील्ड से पहले मतलब समझ लें हम कि पीक यील्ड क्या होती है। पीक यील्ड का मतलब होता है कि गाय जब का लैक्टेशन शुरू होता है, उस लैक्टेशन शुरू होने के शुरू के 150 दिन में जो दूध का उत्पादन है, यानी प्रोग्रेसिवली मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता जाता है एक पर्टिकुलर पीक पे जाकर के, दैट इज़ द पीक मिल्क यील्ड। सबसे अधिकतम कौन से दिन दूध उत्पादन होता है या सबसे अधिकतम कौन से महीने में सबसे अधिक उत्पादन हुआ, वो पीक यील्ड कहलाती है। हालांकि ये डिपेंड करती है ब्रीड पे, न्यूट्रिशन पे, मैनेजमेंट पे, लेकिन फिर भी विद इन ब्रीड अगर एनिमल हैं और अपन कुछ बातों का ध्यान रखें तो किसी भी काऊ का अपन पीक मिल्क यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हेल्थ, न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट, ये कुछ बातें होती है जिनके आधार पर किसी भी काऊ का दूध उत्पादन अपना बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इन पॉइंट्स पर, ये 10 फैक्टर्स हैं जो पीक यील्ड को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जब काऊ का ड्राई पीरियड होता है, उस ड्राई पीरियड में काऊ की कितनी केयर आपने की, वो केयर ही इम्पोर्टेंट होती है नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्शन लैक्टेशन के लिए। तो अगर काऊ का ड्राई पीरियड का मतलब है कि गाय जब दूध देना शुरू कर देती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद गाय का दूध सुखाना, यानी दूध कम निकालना, कम कर देना या अचानक रोक देना, ये ड्राई पीरियड का सिस्टम कहलाता है। इस ड्राई पीरियड के टाइम में आपने काऊ का कितना ध्यान रखा, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आपको ये ध्यान देना है कि डेली 2 से 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर उसको अवेलेबल कराएं, बहुत एक्स्ट्रा फीडिंग ना कराएं, लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि वो काऊ एनिमल कंफर्टेबल रहे। दूधशाला में उसका ध्यान रखें, जहाँ पशुशाला है वहाँ उसकी व्यवस्था अच्छी हो, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात होती है कि गाय को किसी प्रकार जो हाई मिल्क यील्डिंग काऊ होती है, उनका मिल्क फीवर और मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, तो इस बीमारी से हमें उन्हें बचाना है। इसके लिए ध्यान रखें कि उसका दूध बार बार निकालते रहें और किसी प्रकार की उसको प्रॉब्लम नहीं। तीसरा पॉइंट है कि जहाँ तक उसको ऑप्टिमम यानी बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं, इस तरह का फीड अवेलेबल कराएं जो कि न्यूट्रिटिव फीड हो। इस तरह का आप उसको फीड करवाते रहें। और इमीडिएट जब काल्विंग होता है तो उस काऊ को विशेष केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्रीन फॉडर, गुड़ शरबत और जो उसके ड्राई मैटर की पूर्ति करते हैं वो चीज़ें आपको उसको देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कि मैनेजमेंट। काऊ कंफर्टेबल फील करे, और जब दूध, वैसे अक्सर ये एक साइकोलॉजी होती है कि गाय, दूध देने वाली गाय पर विशेष फोकस होता है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सर्दी, बहुत गर्मी और नमी से उसको बचाना है। इस बात का मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि गाय दूसरे ग्रुप के साथ ईजी फील करे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है रूमेन एटमॉस्फेयर। रूमेन में ही प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, जो सिलिएट्स और माइक्रोसिलिया बैक्टीरिया और मेथेन गैसेज होती है, उनके लिए प्रॉपर पीएच हो, जिससे कि रूमेन के अंदर ही प्रोटीन का संश्लेषण चालू हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो। जो दूध देने वाली गाय है उसको वेटरनरी डॉक्टर से चेकअप कराते रहें, किसी प्रकार की कोई बीमारी उसमें नहीं फैले, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। 7 पॉइंट नंबर है कि गाय का आपको बॉडी का मेंटेनेंस प्रॉपर हो, यानी फैटनिंग ना हो। ज़्यादा फैटनिंग होने से पर भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी उसको नहीं दी जाए। जो प्रॉपर मात्रा के अंदर दाना और आहार, चारा दिया जाए। फिर है फीड एडिटिव देते समय आप ध्यान रखें कि जो हाई मिल्क यील्डिंग काऊ है, शुरू के टाइम में उसको आइनोफोरस दिया जाए, क्योंकि ये ग्लूकोज को इंक्रीज करता है
और साथ ही साथ में प्रोटीन वाले एमिनो एसिड्स वगैरह की प्रॉपर रिक्वायरमेंट उसको दी जाए और कार्बन स्केलेटन प्रॉपर हो, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, यानी इस तरह की कोई आहार में नमी या बैक्टीरिया या किसी प्रकार की मोल्ड नहीं हो, यानी कवक फंगस नहीं लगी हो, यीस्ट ना हो, क्योंकि ये रूमेट का एटमॉस्फेयर ख़राब करते हैं, एनिमल अनकंफर्टेबल फील करता है। एंड पॉइंट है लास्ट पॉइंट, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, सेलेनियम वगैरह, इसको एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो एनिमल को दिया जाए, जिससे कि एनिमल हेल्दी फील करे और उसका पीक मिल्क यील्ड प्रॉपर रहे। तो ये 10-10 पॉइंट है।